नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीकॉम पार्ट 1 का जो द्वितीय सत्र है उसमें जो हमारी कविता है कलम और तलवार, कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता कलम और तलवार, उसका अध्ययन करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर का परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को मुंगेर जिले मतलब बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था और ये एक किसान के पुत्र थे। जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इन्होंने अपने गांव में ही पूरी की थी। सन 1928 में मोकामाबाद हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद इन्होंने 1930 में इंटर और 1932 में पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया था। सन 1959 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि देकर राष्ट्रीय सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था और आप राष्ट्रीय भावनाओं और युग धर्म के चारण भी कहे जा सकते हैं। युद्ध, विषमता, साम्राज्यवाद, नस्लवाद आदि का विरोध इनके लेखन में मुख्य रूप से दिखाई देता है। मानवता के समक्ष जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका हल खोजने का इन्होंने गंभीर प्रयास अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। इन्हीं की जो कविता है कलम और तलवार, जिसका कि हम अध्ययन करने वाले हैं, उसमें इसी तरह के विचारों को इन्होंने व्यक्त किया है। तो कलम और तलवार, कलम लेखनी। तो कवि कह रहे हैं कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान, जला ज्ञान का दीपक सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की भी रखवाली। कृपाण तलवार। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, लहू रक्त खून, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले, जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, हलाहल जहर, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। तो इस प्रकार से कवि हमें बता रहे हैं कि हमारे लिए कवि का यही मानना है कि कलम लेखक और तलवार से जो कलम है, जो कलम का उल्लेख आया है यहाँ पर कलम और तलवार, तो ये कलम लेखक यानी कि लेखनी, यानी जब भी समाज में कोई क्रांति लाना है, परिवर्तन लाना है, बदल लाना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? पहले लोगों के विचारों में परिवर्तन। और लोगों के विचारों में परिवर्तन कैसे आएगा? तो वो लेखनी के माध्यम से, अर्थात कलम ये लेखक का, लेखनी का प्रतीक है और तलवार ये सैनिक का प्रतीक है। अर्थात जब भी देश में किसी भी प्रकार की मुसीबत आए तो उसकी रक्षा के लिए तलवार का होना आवश्यक होता है। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर क्या कहना चाह रहे हैं कि देश में दोनों जरूरी है, कलम और तलवार दोनों की आवश्यकता हमें देश में है, या कि कलम और तलवार दोनों की ज़रूरत देश में रहती है। और अब दोनों की अपनी अपनी शक्ति है।
हम ये नहीं कह सकते कि दोनों की ज़रूरत है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है, या एक से काम नहीं चल सकेगा क्या, या फिर अगर मान लो केवल लेखनी है, कवि लिख रहा है तो उससे बात नहीं बन जाएगी क्या, ऐसा नहीं है। कवि को क्या बताना है कि दोनों की अपनी जो शक्तियाँ हैं, वो दोनों में शक्तियाँ तो हैं, लेकिन दोनों की अपनी शक्तियों में अंतर है, और इसी अंतर को कवि ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। कवि कह रहा है कि आपको, अब उन्होंने बताया कि कलम और तलवार ये दोनों चीज है, और यही कविता की कविता का शीर्षक है, कलम और तलवार। तो कवि बोल रहा है इसके माध्यम से कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कलम चाहिए या कि तलवार चाहिए। तो कवि ने दोनों को, अब ये तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि आपको क्या चाहिए, लेकिन कवि अपना अनुभव बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है समाज में इन दोनों की आवश्यकता है, इन दोनों की ज़रूरत है। क्योंकि यदि मान लीजिए समाज में कलम नहीं होगी तो क्या होगा, लोगों को विचार शक्ति, लोगों की तर्क शक्ति लगभग नष्ट हो जाएंगी। वो अपने ही नज़रिए से, अपने ही अनुसार विचार करने लगेंगे, जो कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही हो या कि देश के हित में हो। क्योंकि जब व्यक्ति अपने नज़रिए से विचार करेगा तो वो क्या करेगा, आत्म केंद्रित होकर, स्वयं केंद्रित होकर विचार करेगा, जो कि देश की दृष्टि से सर्वथा अनुचित होगा। इसलिए कवि का क्या मानना है कि हमारे देश के लिए दोनों चीज़ें आवश्यक है, कलम भी और तलवार भी। और अगर मान लो, कल्पना करिए कि हमारे देश में केवल कलम है और तलवार नहीं है, तो क्या देश में बराबर तरह से जैसा सुचारू रूप से काम होना चाहिए हो पाएगा? कवि का मानना है नहीं, क्योंकि तलवार कब, कहाँ, कैसे चलाना है, इसके लिए कलम आवश्यक है, और तलवार न हो तो कलम का होना न होने के बराबर ही है। क्योंकि अगर मान लो तलवार नहीं है तो क्या होगा, लेखक ने, कवि ने कलम के माध्यम से बहुत कुछ लिखा है, लोगों के दिल दिमाग में आग लगाने का काम किया है, लोगों को उकसाया है, लोगों को परिस्थिति के बारे में जानकारी दी है, और ऐसा भी कहा है कि लोग उस परिस्थिति को जानकर उसका विरोध करें। लेकिन मान लीजिए तलवार नहीं होगी तो कलम का कोई काम नहीं। इसलिए कवि ने क्या कहा है कि देश के लिए कलम और तलवार दोनों आवश्यक है, दोनों की आवश्यकता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं ये। और कलम में क्या है, अब कलम में कवि का ये मानना है कि बहुत बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि ये देशवासियों को ऊंचे भाव की क्षमता देती है। अर्थात कलम के माध्यम से ही कवि का ये मानना है कि लोगों के दिलों में चिंगारी पैदा की जाती है ना, और जो लोगों के दिलों में चिंगारी पैदा हो गई तब जाकर लोगों के दिमाग में भी आग लगेंगी, और जब उनके दिल दिमाग में चिंगारी जाएगी, आग लगेंगी, अर्थात जो भी परिस्थिति, उस परिस्थिति के बारे में वो लोग जानेंगे, तो तब कहीं जाकर वो कलम और तलवार दोनों का उपयोग बराबर करेंगे। तो कवि यही कह रहे हैं कि कलम मन में ऊंचे भाव निर्माण करती है, और तलवार जो तन में अजेय शक्ति, अपार शक्ति है, उस अपार शक्ति का काम तलवार करती है। आप अंधेरे में भी बैठकर ऊंचे से उच्च कोटि के मीठे मीठे गीत गान लिख सकते हैं या लिखना पसंद कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर जो भी मैदान है, अगर तुम्हें इन पर सब पे विजय मिलवानी है तो केवल घर के अंदर बैठ के ऊंचे ऊंचे गान लिखने से ही तुम्हें विजय नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए तुम्हें तलवार लेके मैदान में आना जरूरी होगा, तभी कहीं जाके आप विजय मिलवा सकते हो। अर्थात कवि क्या कह रहे हैं कि तलवार आप केवल ज्ञान का दीप जलाकर प्रकाश फैलाना चाहोगे, या फिर केवल तलवार उठाकर देश की, घर की रक्षा करना चाहोगे, है ना। तो वो कवि कह रहे हैं कि घर की रखवाली के लिए तलवार जरूरी
साथ ही साथ समाज में अज्ञानता रूपी अंधकार मिटाने के लिए ज्ञान रूपी दीप को प्रज्वलित करने का काम कौन करता है? कलम करती है। इसलिए कवि का ये मानना है कि कलम आवश्यक है। अगले इसमें कवि कह रहे हैं, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल में ही नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली। अब कवि क्या बता रहे हैं कि हमारे समाज में कलम का क्या महत्व है। उस महत्व को बताते हुए कवि कह रहे हैं कि दिल में ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। आपको क्या लग रहा है, कलम केवल मन में ऊंचे भाव ही निर्माण करती है? नहीं, तो वो दिमाग में भी आग लगाती है, अर्थात पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण। देश क्या कभी मरेगा मारे, है ना। तो कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो कलम है, ये कलम की उपयोगिता को बताते हुए कह रहे हैं, कलम का अपना महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि हमारे मन में जो ऊंचे ऊंचे भाव जगाने का काम है वो कौन कर रहा है? कलम कर रही है। अर्थात ज्ञान का जो दीपक है, वो ज्ञान का दीपक जलाने का काम कलम कर रही है, और कलम ही मैदान में अपने आप को अपने रक्षा के लिए तलवार की आवश्यकता होती है। अर्थात कलम में देश की जो बड़ी शक्ति है वो क्या कर रही है? देशवासियों के ऊंचे भावों को जगाने की क्षमता रखती है, योग्यता रखती है, और केवल दिल में ही नहीं अपितु दिमाग में भी आग लगाने का काम करती है, जिससे कि सभी लोग देश की रक्षा करने की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा देश की रक्षा करने की प्रेरणा के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और विचारों में जो जलते अंगारे हैं, उन जलते अंगारों को जगाने का काम कौन कर रही है? कलम कर रही है। और कलम की ताकत जो है वो एक बार प्राणों में तेजस्विता आ गई आपके, तो फिर क्या है? देश कभी भी मारने से भी मर नहीं सकेगा। और अपने शरीर में जो रक्त है, जो उन्होंने कहा है ना कि जो आपके शरीर में लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। अपने शरीर में जो रक्त है उसे गर्म रखने के लिए क्या करना है तुम्हें? मन में जलते हुए विचारों को जन्म देने के लिए कलम आवश्यक है, जरूरी है। किंतु जब खूंखार प्राणी है तो उन प्राणियों से स्वयं का रक्षण करने हेतु, स्वयं का बचाव करने हेतु तलवार का हमारे पास में होना भी जरूरी है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कवि यहाँ पर कि आंतरिक शक्ति आपके मन में कलम से पैदा होती है, और बाहरी शत्रुओं से यदि आपको आपकी रक्षा करना है तो उसके लिए कलम काम नहीं करेगी, तो उसके लिए तलवार का होना आवश्यक है। अर्थात कवि रामधारी सिंह को यही कहना है कि समाज में जितना महत्व कलम का है उतना ही महत्व तलवार का है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि समाज में केवल कलम ही चाहिए, तलवार की आवश्यकता नहीं है, या कि केवल तलवार ही चाहिए, कलम की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों की समाज में समान रूप से ज़रूरत है, आवश्यकता है, ऐसा कवि हमें बताना चाह रहे हैं। अगले इसमें कवि कह रहे हैं, एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, है ना। अब ये दोनों कलम की और तलवार का दोनों की जो आवश्यकता है इसको महसूस करते हुए कवि कह रहे हैं कि एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, है ना। जहाँ पर नर और नारी दोनों भी निर्भय है ना, वहाँ पर क्या होता है? निर्भय है तो वहाँ पर कलम आग उगलती है और अक्षर जो वो चिंगारी का काम करते हैं। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, है ना, और जहाँ पर जब मनुष्यों के इसमें शोले जल रहे हैं, अपने जो रक्त है उसमें क्या हो रहा है? एक विष की धारा पाले हुए है, वहाँ पर तलवार का होना और न होना दोनों बराबर है। क्योंकि वहाँ पे तलवार की ज़रूरत ही नहीं, जब हमारे रक्त में ही हला जहर है तो हम अपने आप से ही मर रहे हैं। तो वहाँ यदि तलवार नहीं भी रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले, है ना। लहू की जो गर्मी है उस गर्मी से वो कह रहे हैं कि जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार,
अर्थात जहाँ पर लोग लहू में, खून में गर्मी और उसमें हलाहल की मादकता ही है जो तलवार का काम करती है। अगर हमारे शरीर में ही इस तरह का वैचारिक जहर है तो हमें किसी और तलवार की आवश्यकता नहीं है, वही हमारे शरीर में तलवार का काम करेगी। क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार, तो कलम का जो पुण्य प्रताप है उससे जहाँ मनुष्य के भीतर हमेशा शोले जलते रहते हैं, हमेशा विद्रोह की आग चलती रहती है, वहाँ पर बाहों में विद्युत शक्ति होती है और दिमागों में हमेशा विस्फोटक गोले होते रहते हैं। तो कवि इन पंक्तियों में तलवार के और कलम के दोनों के होने की आवश्यकता को महसूस कर रहा है। जिसमें शक्ति है उन्हें तलवार की आवश्यकता होती है। कवि लेखक के जो भाव है वो भाव कैसे होना चाहिए, कलम के माध्यम से उत्तेजना देने वाली रचनाओं का जन्म करते हैं, जिससे कि समाज में पूरी उत्तेजना फैल जाती है और समाज में एक परिवर्तन की स्थिति निर्माण होती है। इन्हीं रचनाओं से जब कलम के द्वारा कवि लिखेगा, कवि के अपने दिमाग में क्या है वो लिखेगा, फिर वो लिखी हुई चीज़ें लोग पढ़ेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे और बाद में फिर उसको अमल में लाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब उन्होंने पढ़ा, देखा, सोचा, समझा, अमल में लाया तो उनमें प्रेरणा आएंगी और उस प्रेरणा से, उत्साह से वो उत्साहित होंगे और फिर क्या होंगे, जहाँ भी कलम आग उगल रही है वहीं पर तलवार क्या करेंगी, फिर उनके समझ में आ जाएगा। तो जो हिंस्र पशु है, उन हिंस्र पशुओं से जब हमें आत्मरक्षा करनी होगी तब वो लोग तलवार उठाएंगे और तब वहाँ पर कलम ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर तलवार का होना, वहाँ पर तलवार का अपना महत्व जरूरी है। अर्थात कवि रामधारी सिंह दिनकर कलम और तलवार के बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे की पूरक है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी है। समाज में जितना महत्व कलम का है उतना ही महत्व तलवार का है, क्योंकि अगर सैनिक को तलवार उठाना है तो उसके लिए उसे ये जानना जरूरी है कि कहाँ पर तलवार उठाना है ना। हर जगह तलवार से काम नहीं चलने वाला है, तो तलवार और कलम समाज के लिए दोनों भी जरूरी है। अर्थात कवि रामधारी सिंह ने इस कविता के माध्यम से हमें यही बताया है कि हमारे समाज के लिए कलम और तलवार दोनों जरूरी है और ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। धन्यवाद।